आदर साहब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग केबीसी कर्मवीर में हम मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाएंगे। इस बीमारी के प्रति समाज की सोच और इसके बढ़ते दुष्परिणामों से आगाह करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे मिसेस शोरबानी दास रॉय को। और उनका साथ देने आएंगे एक बहुत ही सक्षम अभिनेता और गायक जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। लेकिन उससे पहले हम कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। ये हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के एक होम ट्यूटर नीला बुद्धदेव जी। कल इन्होंने 2 लाइफलाइंस की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे और आज एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं नीला जी। बहुत बहुत बधाई। जब हम कल इनके साथ खेल रहे थे तो हमने कहा कि आपका जो स्वभाव है बहुत ही शांत है और बहुत सारा योगदान रहा है नीला जी के। बहुत सारी कठिनाइयाँ इन्होंने अपने जीवन में उठाई, बहुत ही कम उम्र में, यानी कि जब ये 16 वर्ष की थी शायद और शायद 9वीं क्लास में थी, तब से इन्होंने अपने घर में बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और तब से इनकी कमाई शुरू हो गई। और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी आपके घर में नीला जी जिसकी वजह से जी मुझे अर्निंग पहले सोचना पड़ा, लर्निंग बाद में। पहले अर्निंग फिर लर्निंग। विवाह के बाद इनके पुत्र हुआ और वहाँ भी परिस्थितियाँ कुछ कठिन हो गई। इनके पुत्र जो थे वो एक नेत्र की बीमारी थी, उससे पीड़ित थे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं हारा। 1 साल के बाद समझ में आने लग गया कि आदित्य को कुछ प्रॉब्लम है। इसकी आंखें हिल रही है, उसको निस्टैग्मस बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, वो है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। फिर भी उम्मीद रखी और डॉक्टर को दिखाती रही। लेडी डॉक्टर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और आपको ये सपने नहीं देखने चाहिए कि वो पढ़ेगा। मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि किसी ज़माने में जब डॉक्टर्स ने मुझसे कह दिया था कि मैं भूल जाऊँ कि ये पढ़ लिख लेगा, वो बच्चा आज IIT ग्रेजुएट है और अपने पैरों पे खड़ा है। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य। और आदित्य के साथ उनके पिताश्री और आपके पतिदेव भरत जी यहाँ पर आए हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत नमस्कार। नीला जी, आज का जो हमारे ये कार्यक्रम है उसमें जो हमारे आज के एक्सपर्ट होंगे वो आज तक के एडिटर हैं रोहित सरदाना जी। ये हमारे साथ पूरे खेल में रहेंगे। रोहित जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने टेलीविजन पर प्रकट हों ताकि आपका परिचय हम दे सकें। नमस्कार करता हूँ आपको रोहित जी और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम और आप साथ में हैं जी और इनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। जो लड़ाई इन्होंने अकेले लड़ी उस वक्त तो हम साथ नहीं थे, लेकिन आज की लड़ाई में साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ रहेंगे रोहित जी और जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होता साथ में, यदि आपको उनकी आवश्यकता पड़ी तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ नीला जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ऑडियंस पोल और 50-50, 2 बाकी बची हुई हैं, जोड़ीदार और आस्क दी एक्सपर्ट। आप जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए। आज आप निश्चित रूप से यहाँ से 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर बढ़ें। और आज के इस खेल का, इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न आपके लिए। तैयार हैं? ऑलराइट। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पौराणिक चरित्र का नाम उनके शरीर के एक अंग की खास विशेषता के कारण पड़ा? Which of these mythological characters got his name because of a special characteristic of one of his body parts? Okay? Option सुनिए। A.
कुंभकर्ण बी, विभीषण सी, मेघनाथ या डी रावण। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, खेलिएगा अवश्य, क्योंकि आप कुछ हारेंगे नहीं। और जीत गई तो 640, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। सर इसमें कर्ण ही एक जी? शरीर का अंग का नाम है। कर्ण शरीर के अंग का नाम है और कुंभ मतलब घड़ा जैसा कान। बाकी किसी के नाम के साथ शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि कुंभकर्ण है। क्या करेंगी? लॉक कर देते हैं। लॉक करना चाहेंगी? कमेरा महाशय ए, कुंभकर्ण को ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। क्यों लगा कि आपको ये कुंभकर्ण होना चाहिए? सर कर्ण कान होता है ओके और कुंभ मतलब एक घड़ा, ओके, तो कुंभकर्ण के कान के हिसाब से उसका कानों की ये के कारण उसका नाम कुंभकर्ण। तो आपको लगता है कि कुंभकर्ण के कान जो थे वो ऐसे थे? भरत जी आपका क्या अनुमान है, ये सही है या गलत? सही है सर, ये सवाल। सही है। सही है। अब आपने बोल दिया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये। वेल प्लेड, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। आपने नीला जी बिल्कुल सही कहा। देखिए कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण का अर्थ होता है कान। विभीषण का अर्थ है भयभीत करने वाला, मेघनाथ का अर्थ मेघ की तरह गरजने वाला, रावण का अर्थ होता है चिल्लाने वाला। कुंभ का अर्थ खड़े जैसे कान, बड़े बड़े कान थे उनके। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे, जी सर। आप अपने पतिदेव से कैसे मिली? सर ये लंबी चौड़ी कहानी है। शायद मेरे वो पत्र मित्र रहे हैं। पेन फ्रेंड थे, पत्र मित्र जी, पेन फ्रेंड थे मेरे। वो एक कैसे बने पेन फ्रेंड? जी, वो रेडियो सिलोन में एक प्रोग्राम आता था, हफ्ते के श्रोता। ये शुक्रवार के दिन आता था। जी जी जी। और मैं रेडियो शायद बहुत अमीन सुनती सयानी थी। साहब का था जी, ये अमीन जी। सयानी साहब का था। और मैं रेडियो बहुत सुनती थी, ज़्यादातर रात में सुनती थी। उस दिन स्कूल से किसी कारणवश मैं जल्दी आ गई थी, छुट्टी हो गई थी, कुछ हुआ था, तो आई तो मैंने सीधा रेडियो चालू किया, तो उसमें ये हफ्ते के श्रोता कार्यक्रम चल रहा था। उसमें वो पत्र लिए जाते थे, तो मैं उसको ध्यान से सुन रही थी। तो इनका पत्र आया, तो इन्होंने अपने शहर सेंधवा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। फिर इन्होंने अपनी रुचि बताई पत्र मित्रता, और गाना पसंद किया, मधुबन खुशबू देता है, ये गाना था, बहुत अच्छा गाना था, मुझे बहुत पसंद भी था। और मुझे उस वक्त लगा कि इस एज में कोई इस तरह का गाना पसंद करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पत्र मित्रता करना, मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ हमको ओल्ड एज होम में वो पत्र लिखवाते थे कि उन लोगों को अपना सा लगे। और मैं थोड़ी भावुक रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा, तो मैंने पत्र लिख दिया था इनको। बस वो पत्र जो सिलसिला चालू हुआ, वो 9 साल तक चला। 9 साल आप एक दूसरे को पत्र लिखते रहे? 6 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा था। 6 साल के बाद एक दूसरे को देखा पहली बार? जी। और उसके बाद 9 साल बाद हमारी शादी हुई। मेरा भाई एक गुजर गया था, तो वो मिलने आए थे मुझे वहाँ घर। तब देखा आपने पहली जी, दफा तब उनको? हमने पहली बार देखा उनको। सर उस समय ना इनको ट्रेन का भी पता नहीं था। इनका जहाँ घर है वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेनें नहीं चलती वहाँ से। ओह। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। और ये अपने एक भांजे को लेकर के घर से झूठ बोल करके प्लेन से मुझे मिलने आ गए, वहाँ घर आ गए। स्नेह प्यार का बहुत बड़ा उदाहरण है ये भरत जी आपका। सर ये बात पहली बार सब फैमिली वालों को पता चलेगी इस टीवी हाँ, माध्यम से। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि ऐसा करके आए थे मेरे पास। यानी भरत जी को भी मालूम नहीं है? नहीं, उनको तो सर ये पूरी कहानी फिल्मी लगती है। 38 साल पुरानी है सर, 80 की बात है। 38 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब जब हम दोनों बैठ के चर्चा करते तो लगता है कि सचमुच ऊपर वाला जोड़ी और रिश्ते बनाता है सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। सर ये पत्र मित्रता से एक बात और ये है, मतलब आपकी फैन तो मैं हूँ, लेकिन मैं उस समय जया जी की बहुत बड़ी फैन थी जी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, और मैं ऐसे मतलब दिल से उनको अपना मानती थी।
और आपका वो कुली के ये सिर पे एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनको रोज़ चिट्ठियाँ लिखती थी कि मतलब आप बिल्कुल मत घबराना, मैं बहुत प्रे करती हूँ, और बंद करके कुछ एड्रेस कुछ भी लिख के डाल देती थी कि कभी तो चले जाएगा करके। कभी उत्तर मिला आपको? नहीं कभी नहीं मिला। जी, सर आप उनको बता दीजिएगा ये। आज रात को बात करने का अवसर मिल गया पत्नी से। चिढ़ाऊंगा उनको मैं कि आपने इतने पत्र लिखे, आपने उनका उत्तर नहीं दिया। ओके नीला जी, अच्छी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब जी सर। अब आ रहा है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन है अभी भी बची हुई आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस मठ के प्रमुखों ने 1989 से 2017 तक लगातार लोकसभा में एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है? Heads of which of these mutts have held the same Lok Sabha seat continuously from 1989 to 2017? ऑप्शन सुनिए। ए रामकृष्ण मठ, बी कांची मठ, सी गोरखनाथ मठ, डी काशी मठ। लगातार एक ही लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का प्रतिनिधित्व किया, मतलब हर बार वहां से लोकसभा से जीत के भी आए। हमारे चेहरे पर उत्तर नहीं लिखा है देवी जी। मैं प्रश्न का मतलब ये कर रही हूँ कि मठ के प्रमुखों ने 89 से 2017 तक लगातार लोकसभा के एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जीत के आए होंगे। सर गोरखनाथ मठ ही लग रहा है मुझे तो। ओके, रामकृष्ण मठ से तो कांची मठ नहीं, वहाँ को काशी मठ का सर गोरखनाथ मठ ही लग रहा है सर। ओके, उत्तर देना होगा आपको। क्या किया जाए? सर कर देते हैं लॉक, गोरखनाथ मठ का। गोरखनाथ मठ, सी जी सर। फाइनल जवाब आपका? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कमिरो जी, सी गोरखनाथ मठ, इस पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। क्यों लग रहा आपको कि ये होना चाहिए? सर अभी यूपी से आए हैं योगी आदित्यनाथ जी जी, वो गोरखनाथ मठ के, ठीक है। और यहाँ पर 2017 तक लगातार 17 तक होता है, 17 आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ये 12,50,000 रुपए जीते आप। वाह, वेल प्लेड। गोरखनाथ मठ के महंतों ने 28 वर्षों तक गोरखपुर सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है। पहले महंत अवैधनाथ, जो कि 1989 से 1998 तक सांसद रहे, और फिर योगी आदित्यनाथ, जिसका आपने अभी वर्णन किया, 1998 से 2017 तक, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही सोच समझकर इत्मीनान से आप खेल रही हैं, और इतने ही इत्मीनान से आगे भी खेलिएगा नीला जी। हमारी प्रार्थना है आपसे, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ये आ रहा है अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। यह है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के संदर्भ में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने पहली बार क्या हासिल किया? With respect to women in the Indian Defence Forces, what first did Avni Chaturvedi, Bhavna Kant and Mohana Singh together achieve? Option suniye. A. First Marcos Commandos. B. First helicopter pilots. C. First
सबमरीन ऑफिसर्स या डी फर्स्ट फाइटर पायलट्स? सर फर्स्ट फाइटर पायलट डी। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? जी फाइनल। इतनी श्योर हैं आप? सर मैंने ये पढ़ा था। आपने पढ़ा? हाँ, जब ये लोग आई थी तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि है, आ गई करके। फाइनल उत्तर बताइए। जी सर फाइनल उत्तर डी। डी फाइटर पायलट्स। कंप्यूटर महाशय ताला लगाइए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड नीला जी। दो 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर्स अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहाना सिंह भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट्स हैं। सर अभी और कुछ बोलने? और भी कुछ कहना है आपको? हर प्रश्न से पहले आप कुछ बोलती हैं, जी सर। उसके बाद आप सर फिर उसके 25-30 लाख रुपए जीत जाती हैं। आप बड़ी भावुक हो जाती हैं जब प्रश्न सही होता है। जी सर। और हम सब लोग जो है आकाश की तरफ देखते हैं, आप किन्हें याद करती हैं? ये ना बोलना चाहेंगी तो ना बोलिए। सर नहीं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही थी? और जी सर, जब मैं पहले शादी नहीं करना चाहती थी, मैं अपने जी। परिवार को देख रही थी। मेरे 3 भाई थे, तीनों भाई के करके मेरे माता पिता के जीवन काल में ही गुजर गए। तीनों भाई? जी सर। उम्र ज्यादा थी या नहीं, सब मेरे से छोटे थे तीनों। मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस समय। उससे पहले गुजर गए? जी सर। उस समय मेरे माता पिता अकेले हो गए थे घर पे, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने पास लेकर आऊँ। भगवान ने मुझे ये मौका दिया और मेरे पतिदेव की मैं इतना मतलब जितना बोलूँ कम है सर, कि मैंने एक बार मुझसे बोला और तुरंत राजी हो गए। पूरा हो गया? और तुरंत मतलब उन्होंने बोला कि हाँ हम ला कर रखेंगे अपने पास। और जीवन भर उन्होंने भी बहुत मेहनत की है सर। ये उनका बहुत ज़्यादा ही रहा सर। और बहुत मतलब वो 5 साल रहे हमारे पास। मतलब हमको उनके साथ रहने का मौका मिला सर। जी। हर तरह से उनका सेवा की उन्होंने? उनकी मुखाग्नि भी इन्होंने ही दी है दोनों। जी जी। बहुत से अच्छे अच्छे नेक लोग हैं जीवन में, जी। कहाँ से कभी हमारे जीवन में आ जाते हैं, उनका क्या योगदान होता है कभी पता ही नहीं होता है। लेकिन आप उन्हें याद रखती हैं, उन्हें आप बहुत ही सद्भावना से याद करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नीला जी। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न और इसका मूल है 50 लाख रुपए। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, अभी तक तो आप बहुत ध्यान से खेलती आ रही हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। कभी भी आपके मन में संदेह हो और लगे कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? Where in the solar system would you find the great red spot? Options A. Jupiter. B. Mars. C. Kuiper belt. या D. Neptune. द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? मंगल का रंग लाल है और वरुण, नेपच्यून मींस वरुण। वरुण तो पीला, बृहस्पति पीला है। ऊपर बेल्ट में कोई लाल रंग नहीं है। मंगल लग रहा है सर। मुझे उत्तर नहीं मालूम, आपको तय करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 में। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास हैं।
और जैसा कि मैंने कहा, यदि आपके मन में संदेह, और ये बार बार हम यहाँ आकर के अपने जितने भी खिलाड़ी हैं सबको ऐसे ही बोलते हैं, सर लाइफ लाइन ले लेती हूँ। लाइफ लाइन लेना चाहिए। ओके, कौन सी लाइफ लाइन? आपके पास दो बची हुई हैं, एक है जोड़ीदार की लाइफ लाइन और दूसरी है आस्क द एक्सपर्ट। सर एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके, कमिश्नर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट लाइफ लाइन को अंकित किया जाए और सल्दाना साहब की बारी आ गई, आपकी बारी आ गई है। एक प्रश्न पढ़ूंगा मैं, उसके 4 ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन जैसे ही पढ़ना शुरू करूंगा आपके 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। प्रश्न सुनिए, हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? वेयर इन द सोलर सिस्टम वुड यू फाइंड द ग्रेट रेड स्पॉट? ऑप्शन सुनिए, ए जुपिटर, बी मार्स, सी कुइपर बेल्ट या डी नेपच्यून। ए जुपिटर, बी मार्स, सी कुइपर बेल्ट, डी नेपच्यून। जी, द ग्रेट रेड स्पॉट। नीला जी, आपको क्या लग रहा है? जी मुझे तो मंगल लग रहा है। मुझे लगता है ए जुपिटर इसका जवाब होना चाहिए। नीला जी, सर आप श्योर हैं? लगता नहीं कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा आपके साथ कि आपको गलत जवाब देने की हिमाकत करूं। नहीं तो मुझे लगता है ए जुपिटर पे ताला लगाइए अमिताभ जी। सर ए जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर ए, ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय, सही जवाब। 50 लाख जीत लिया आपने। वेल प्लेड और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर एक उग्र तूफान प्रणाली है जो एक लाल अंडाकार आकार के रूप में दिखाई देता है। द ग्रेट रेड स्पॉट। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा नीला जी। अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन ले ली। जी सर। और देखिए, अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है आपकी। प्रश्न बहुत गंभीर होते जाते हैं क्योंकि अब अगला प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। 15वां प्रश्न, नीला जी, 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने वी नेहरूज नामक किताब लिखी? Which member of the Nehru Gandhi family wrote the book We Nehrus? ऑप्शन सुनिए, ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी कृष्णा हथी सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी अरुण नेहरू। Which member of the Nehru Gandhi family wrote the book We Nehrus? नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने वी नेहरूज नामक किताब लिखी है? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी कृष्णा हथी सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी अरुण नेहरू। सर अरुण नेहरू लग रहा है मुझे। तो इंदिरा गांधी की किताब है या विजय लक्ष्मी की किताबें थी। विजय लक्ष्मी पंडित और अरुण नेहरू। सर अरुण नेहरू लग रहा है सर। आपको हमें बताना पड़ेगा किसे लॉक किया जाए। और आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। सर लाइफलाइन ले लेती हूँ। लाइफलाइन ले लेते हैं। ऑलराइट। कबीर महाशय, नीला जी अपनी आखिरी बची हुई लाइफलाइन, जो कि जोड़ीदार की लाइफलाइन है, उसे इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और भरत जी, आपकी बारी आ गई है। आपको यहां आकर के पत्नी की मदद करनी होगी। स्वागत है आपका। नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने वी नेहरूज
नामक किताब लिखी है। ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी कृष्णाहती सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी अरुण नेहरू। अच्छा, नेहरू गांधी। इंदिरा गांधी हो सके। सर नेहरू गांधी के हिसाब से फिर इंदिरा गांधी लग रही है। लक्ष्मी पंडित उनके परिवार की नहीं, कृष्णाहटी सिंह परिवार की तो है, मतलब बहन है ना उनकी। हाँ, नहीं तो नेहरू गांधी परिवार कहेंगे तो नेहरू जी और गांधी जी का परिवार। विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन हो सकती है। अरुण नेहरू तो है ही। कैसे? नेहरू नहीं। नेहरू गांधी परिवार। सर इंदिरा गांधी है। तय कर लीजिए आप लोग पति पत्नी। नहीं कि डाले इसका कुछ कर दो। यहां आकर के एकदम श्योर होना चाहिए। कर दीजिए। अगर आप श्योर हैं तो मुझे नहीं सर, कहिए, हम श्योर उसे तो ताला किसी- लगा देंगे। बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, किसी में भी नहीं हूँ। सर क्विट करते हैं। और ये आप दोनों के बीच में निर्णय है, लॉक या क्विट। कर दो क्विट। भगवान बहुत दे दिया। अच्छा सर क्विट कर। क्विट करेंगे, अंतिम निर्णय। ओके नीला जी, कंप्यूटर महाशय, नीला जी खेल को क्विट करना चाह रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। आपको आज्ञा दी जाती है कि आप क्विट करें। और एक बार जोरदार तालियां नीला जी के लिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है नीला जी, बहुत बहुत बधाई आप। अब मैं चाहता हूं कि किसी एक को आप गेस करें ताकि हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कमिश्नर महाशय, सी इंदिरा गांधी पे ताला लगाया जाए। यह उत्तर गलत होता। सही उत्तर कृष्णाहती सिंह। अपने दूर दूर तक नहीं। दूर- कृष्णा जवाहरलाल नेहरू की सबसे छोटी बहन थी, जो एक लेखिका थी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन के साथ साथ अपने जीवन पर भी कई किताबें लिखी। वी नेहरूज was co-written by कृष्णाहती सिंह एंड एल्डन हैच, एक जो को ऑथर थे उनके साथ। कृष्णाहती सिंह पंडित जी की छोटी बहन थी। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। एक बार फिर तालियां बज जाए नीला जी के लिए। और ये 50 लाख रुपए डिजिटली आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी नाम आ गया है फंड ट्रांसफर। ये ठीक है, कुछ कंफर्म किया। 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए नीला जी। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। वाह, वेल प्लेड। और अब एक तस्वीर लेंगे हम। आइए भरत जी, ये उंगली से दबाते हैं, ऑन हो जाता है। बिग हैंड फॉर नीला जी। थैंक यू सो मच। आइए भरत। देवी और सज्जनों, यदि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे ठीक करने में हमारे सारे नाते, रिश्तेदार, दोस्त, शुभचिंतक सब मिलजुल कर जी जान से जुट जाते हैं। यदि हमारी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे सुधारने में हमारे अपने मिलजुल कर पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन यदि हमारी मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे ना तो हम समझ पाते हैं और ना ही हमारे अपने। हमारे अपने और करीबी लोग पास आने से कतराने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि समाधान के नाम पे अकेले पड़ चुके मानसिक रोगी को हम लोग अकेला छोड़ देना ही सही समझते हैं। बस यहीं पर हम सब गलती कर बैठते हैं। मानसिक रोग यानी कि मेंटल इलनेस जैसी समस्या आज शायद दांत का दर्द या पेट के दर्द की तरह आम हो चुकी है। ये हमारे परिवारों में, समाज में,
हमारे आसपास दस्तक दे चुकी है, फिर भी इसकी पहचान और इसका इलाज अब तक हमारी सोच में शामिल नहीं हो पाया है। दुखद स्थिति यह है कि आज हमारा सारा समाज मेंटल इलनेस को एक रोग न मानकर इसे एक कमी मान बैठा है। इसीलिए मानसिक रोगी को पागल करार देना या उनकी तरफ ध्यान न देना हमारी आदत बन चुकी है। एक स्वस्थ समाज के लिए यह स्थिति आदर्श नहीं बन सकती। समाज से नकारे, परिवार से बिछड़े, उम्मीद से हारे, मानसिक रूप से अस्वस्थ जिंदगियां शायद यूं ही बेघर और बेबस हालातों में गुजरती रहती अगर इन्हें जिंदगी में शोरबानी नाम का सहारा न मिलता। ऐसे हजारों बेघर लोगों की जीवन में प्यार और अपनेपन की छत लाने वाली हमारी कर्मवीर हैं ईश्वर संकल्प की फाउंडर श्रीमती शोरबानी दास रॉय। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। All right. शोरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। चैंपियन के रूप में इनका साथ देने के लिए मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगा एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही गुणी और बहुत ही सफल कलाकार आयुष्मान खुराना जी को। आयुष्मान, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और धन्यवाद कि आपने आज अपना समय निकाला है एक बहुत ही नेक काज के लिए। सबसे पहले मैं आयुष्मान आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्यों लगा कि आपको इनका जो फाउंडेशन है और शोरबानी जी के साथ आपको मिलना है, साथ इनका देना है? सर, इनसे मैं बहुत एम्पैथाइज करता हूँ और ये मेंटल हेल्थ को लेकर हमारा ये धारणा है हमारी कि सिर्फ अमीरों की बीमारी है। ये शायद मिडिल क्लास लोगों को या गरीबों को नहीं हो सकती, जो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जब मैं 2006 में 2008 में पहली बार मुंबई आया था तो स्ट्रगल करने आया था, बहुत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। और मेरे काफ़ी दोस्त थे जो मेरे साथ आए थे, जो वापस अपने शहर चले गए, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए या छोटे शहरों से आए थे। तो वो सच में डिप्रेस थे। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है रिजेक्शन का सामना करना है। एंड आई ऑलवेज रियलाइज दैट सक्सेस इज़ अ वेरी लाउजी टीचर। आपको रिजेक्शन जो सिखाती है ज़िंदगी में उतना सक्सेस नहीं सिखाती है। लेकिन ये आपको, आई थिंक, अगर आपका परिवार आपके साथ होता है तो आप फिर भी सीख सकते हैं। माई फैमिली वॉज फॉर्चुनेटली विद मी ऑल द टाइम। लेकिन जिनकी फैमिली उनका परिवार साथ नहीं देता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। उनके लिए समस्या हो जाती है। शोरबानी जी, आपको कब लगा कि आपको इनका इलाज करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, ये कब आपने सोचा? ये मैं जब 4.5-5 साल की थी तब मेरी माँ का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उस टाइम में मेरे को माँ ने दिल्ली में भेज दिया ताकि हमारा पढ़ाई में कोई असर ना पड़े उनके जाने का। और मेरे को पता भी नहीं था कि उसका कैंसर है क्या है। तो मैंने दिल्ली चला गया। फिर उधर जाके मैंने सुना कि माँ चले गए। तो मैं जब समर वेकेशन में कलकत्ता में आए तो मेरे को लगा कि माँ कहीं होगा। तो क्योंकि मैंने उसके साथ लास्ट मोमेंट पे नहीं था, तो मैं जब जितने दिन बड़े हुए तो मैं कॉग्निटिवली जानती हूँ कि डेथ क्या है, पर इमोशनली मेरे को लगता है कहीं भी कि कहीं माँ से मिल जाए हम। अगर कहीं हो सकता है कि माँ कहीं खो गया है, कहीं लौट के आएगा। तो ये मेरा सारा जिंदगी का एक खोज है माँ के लिए, और मेरा भी है, मेरा छोटा बहन का भी है। ये एक खोज हम लोग लेकर चलते हैं। तो एक दिन 2006 साल में हम बेनियापुकुर में जा रहे थे, तो उधर हमने देखा एक आदमी बैठ के वो एक गार्बेज वैट से खाना खा रहा है।
तो मैंने पूछा, मेरे साथ डॉक्टर के एल नारायणन थे, उनको पूछा ये क्यों खा रहा है इधर से। तो उसने बोला कि ये मानसिक बहुत सीवियर मेंटल इलनेस है, सिजोफ्रीनिया है, और मेरे को लग रहा है इसको खाना तो ये नहीं पाएगा क्योंकि सब कोई डरता है उसको, और कुछ दिन बाद, ये 15-20 दिन बाद मेरे को लगता है ये चल पड़ेगा, ये मर जाएगा। तो कैसे मरेगा? तो उसने बोला कि वो शायद डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। तो फिर मेरा ये जो पुराना जो खोज है ना, ये फिर से वापस आ गया। मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये आदमी का कोई बेटी हो कहीं, पापा कब लौटेंगे, उसको मालूम ही नहीं ये कौन है, और ये इंसान भी एक लाश बन जाएगा, इसका कोई नाम नहीं रहेगा। और किसी भी इंसान को एक नंबर, मॉर्ग में एक नंबर वाला लाश बनने का ये ठीक नहीं है जी। तो इधर से ही हमारा ये काम करने का इच्छा शुरू हुआ, और डॉक्टर नारायणन हमको ये सहायता किया। या ठीक, शोरबनी जी, ये बिल्कुल सही बात बताई आपने। कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कोई अगर इस तरह का हमने एक कोई दृश्य देखा हो और लगता है कि चलो इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन कभी खोज नहीं की हमने, कभी सोचा नहीं हमने आयुष्मान कि क्या कमी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है इसकी, और क्यों ऐसा हो गया है। एक बार फिर बहुत बहुत आपका अभिनंदन शोरबनी जी। तो शोरबनी जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि हम ये गेम खेलें और आप ढेर सारे यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं, ताकि आपका ये जो फाउंडेशन है इसमें हम कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे सकें, ताकि जो भी आप ये नेक काम कर रही हैं उसमें ये इसका उपयोग हो सके। तो बहुत जल्दी मैं आपको पहले गेम के रूल समझा दूं। यहाँ पर देखिए, एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का, 1000 रुपये से शुरुआत होगी उसकी, और पहुंचेंगे हम 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो उसका द्वार खुल जाएगा। यहां पर एक घड़ी बड़ी जी बचती रहती है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद घड़ी बड़ी बंद हो जाएंगी। समय आपके पास। आपकी सुविधा के लिए, सहायता के लिए, यदि आप कहीं अटक जाए तो लाइफलाइन हमने रखी हुई है। देखिए, ये लाइफलाइन आ गई है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही होनहार, बहुत ही शिक्षित, सही कह रहा हूं विनय? और दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत। तीसरा ऑप्शन है जोड़ीदार। आप अपने साथ शोरमणि जी जोड़ीदार को लाई हैं, उनका नाम है स्वप्न कुमार जी। स्वपन दत्त। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। मैं बोल सकता हूं कि शोरबनी मेरी काजिन है जी। उनकी माँ हमारे बहुत फेवरेट खुकू मासी थे, तो और वो बहुत ही नेक काम कर रहा है। उसके सपोर्ट में जैसे आज सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी उसी के सपोर्ट में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब। और हमारी जो चौथी लाइफलाइन है वो है आस्क दी एक्सपर्ट। वीडियो कॉल के द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आपको उत्तर देंगे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, वो आज तक टीवी टुडे नेटवर्क के एडिटर हैं, इनका नाम है निशांत चतुर्वेदी जी। ये पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। निशांत जी अब हमारे सामने आ गए हैं। निशांत जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आभार आपका अमिताभ बच्चन जी। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो कुछ ऐसे लाइट हाउस बना दिए जो लोगों को रास्ता दिखाते रहे अपनी रोशनी से, और शोरबानी जी कुछ वैसे ही एक लाइट हाउस है। उम्मीद करता हूं कि इनका जो इंसानियत का ये महायज्ञ कर रही हैं उसमें मेरी तरफ से भी कुछ आहुति इस रूप में ही सही थोड़ी बहुत हो पाए आज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मीठे और भावुक शब्द आपके निशांत जी। तो निशांत जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहेंगे, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आप आज जो धनराशि जीतेंगे इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? जैसे हम सोचे हैं कि अभी जैसे है हमारा सारे जो कर्म यज्ञ है उसमें सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स का फंड हमको किसी ना किसी से मिल रहा है, पर वो कोई निश्चित नहीं है और वो बहुत टाइम बाउंड है। तो इधर से जो धनराशि आएंगे उसको हम
ऐसे रखेंगे कि जब प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं रहेगा तब उसको इस्तेमाल करेंगे। आपने कहा कि टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब क्या? अगर आपने सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो गायब हो जाता है? नहीं, वो 1 साल के लिए अगर देते हैं तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि वो फिर से रिन्यू करेंगे। ये सरकार की तरफ से आता है? नहीं, वो प्राइवेट फाउंडेशन होता है, हमारा रिलेटिव से भी आता है, फ्रेंड से भी आता है, क्राउड फंडिंग भी करते हैं, तो वैसे नहीं कि ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो और पर हम जो इंसान के साथ काम करते हैं उसको इलाज करना, उसका ठीक करना, उसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये मशीन नहीं है कि जस्ट फीड कर दे और ठीक हो जाए। तो इसीलिए ये जो अवार्ड अमाउंट इसमें बहुत ही हमारा काम में आएगा इसको सिक्योरिटी देने के लिए। तो शर्मिनी जी और आयुष्मान जी, जब तक हुटर नहीं बजेगा तब तक हम आपके साथ खेलते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शर्मिनी जी, आपके साथ परिवार के कुछ सज्जन आए हुए हैं। कौन है उनका परिचय दीजिए। मेरा बहन आए हैं। आपकी बहन आई हुई, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब्दुल्ला जी आए हैं, वो हमारे साथ करीब 10 साल से हमारे साथ चल रहे, विश्व संकल्प में ही उनका चिकित्सा हुआ है, अभी वो कम्युनिटी में ही रहते हैं। नमस्कार आपको करता हूं मैं। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। शर्मिनी एंड आयुष्मान जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? Which of these is a popular social media platform? A. Twitter, B. Sitter, C. Ticker, D. Twitter. D. Twitter. D. Twitter. आयुष्मान कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, वो बोलेंगे? वही बोलेंगे। हाँ, बोलिए, ठीक है। सपोर्ट करूंगा। नहीं, ऐसे कोई आप बोलिए। नहीं, आप ही बोलिए। आप ही बोलिए। आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए। जी। डी ट्विटर। वाह, क्या बात है। डी ट्विटर पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम पोर्सिलेन बर्तनों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाम का पर्याय है? Which country name is a common synonym for porcelain dinnerware? Okay. A. Congo, B. Croatia, C. China, D. Chile. C. China. C. China. आयुष्मान सहमत हैं आप? जी। ओके, दोनों साथ में खेल रहे हैं इसलिए बार बार पूछता हूं। सर C. China पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। This is the right answer. Well played. 16वीं सदी के आखिर में पर्शियन शब्द चीनी से यह नाम सामने आया। चीनी का संबंध चीन से है, जहां सिरेमिक पोर्सिलेन बर्तन मूल रूप से बने थे। शुरू में चीन में ही बने थे वो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर और इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। ये किस खेल निकाय या संस्था का लोगो है? दिस इज द लोगो ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? अभी हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। कैन वी हैव द लोगो? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी. ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, सी. स्क्वॉश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इज इट डी. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। श्योर है? ताला लगाने लायक? लॉक कर दिया जाए। आयुष्मान आप बहुत शांत हैं, आप भी बोल दीजिए साथ साथ। ठीक है सर। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर है आपका और 3000 जीत गए आप। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, भारत में बैडमिंटन का गवर्निंग बॉडी है। बैडमिंटन में भारत जो है बहुत आगे निकल गया है और बड़ा गर्व होता है हमें जब भी ये लोग जा करके भारत का झंडा गाड़ देते हैं चीन में या इधर उधर जा करके। ओके, तो शर्मिनी जी, जिनको मानसिक रोग होता है, इलाज कैसे होता है उनका? जल्दी से जल्दी जब पहले सिम्टम्स दिखा जाए, सब लोग अगर समझ सके कि ये मानसिक बीमारी है, तो जल्दी अगर डॉक्टर के पास ले जाए तो एक तो हो सकता है कि उसका इलाज होता है, और दूसरा बात है कि उसके साथ बात करना कि उसका मन में क्या हो रहा है।
क्योंकि हमारा शरीर में जब कोई रोग होता है तो सिम्टम्स देख सकते हैं। बुखार हो तो हम थर्मोमीटर से देख सकते हैं या कोई सिम्टम से हम एग्जामिन करके देख सकते हैं, पर मन के अंदर में क्या असुविधा हो रहा है इसको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कभी जब हम देखते हैं किसी का मानसिक समस्या है तो हमको समझ में नहीं आता है कि इसका क्या हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के कोई केंद्र भी हमारा ये भारतवर्ष में गांव-गांव, दूर के गांव से जब लोग आते हैं कलकत्ता में, जिनको हम बेघर मिलते हैं, उन लोग गांव से क्यों निकला? क्योंकि उधर कोई स्वास्थ्य केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य के कोई चिकित्सा नहीं हो रहा था, कोई समझ भी नहीं रहा था कि इसको क्या हो रहा है। और फिर गरीबी जो है, जो दवाई होते हैं या जो देखने के लिए, जो केयर करने के लिए टाइम लगता है किसी को, वो भी कर नहीं पाते लोग। तो इसीलिए ये केयर नेट से ये बिछड़ जाते हैं और ये रास्ते में आ जाते हैं। जी, सड़क पे जब आप देखते हैं हाँ। उनको पड़े हुए, तो ये जो केयर टेकर्स होते हैं या फिर वॉलंटियर्स होते हैं, उनको अप्रोच कैसे करते हैं? जो वॉलंटियर्स हैं उन लोग को हम यही पूछते हैं, इसको कभी देखे हैं हमने? आपने कितने दिन से देखे हैं? ना इतना दिन से हम देखे हैं, तो आप इसको हेल्प कर सकते हैं? हाँ करेंगे, पर कुछ अगर हो जाए तो हम बोलते हैं कि हम है आपके पास, हम आपके साथ है, आप आके तो देखिए। एक बार जब उसको छूते हैं ना, तभी समझते हैं कि ये भी एक इंसान है, ये कोई मार्स से नहीं आए हैं, ये दुनिया का ही है, ये हमारा सहनागरिक ही है, इंसान है। उसके पास बैठना, उसके साथ बैठना, उसका भी जो एक बाउंड्री है, चाहे वह रास्ते में भी हो, उसका एक बाउंड्री होता है। वो बाउंड्री को लंघन करना किसी भी एजेंसी का ठीक नहीं है, तो उसके लिए टाइम लेना पड़ता है। हाल ही में कुछ पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ये चर्चा का विषय भी बना कि लोगों को ये डिप्रेशन अक्सर हो जाता है और डिप्रेशन में आकर के वो सही काम नहीं कर पाते, अपने आप को नष्ट करने की सोच लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनके लिए क्या इलाज करना चाहिए? देखिए, हमारा शरीर को हम जैसे बनाते हैं ना, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट करते हैं, तो फिर हमारा शरीर का ताकत बनता है। वैसे मन का भी एक शक्ति होता है। हम जब छोटे रहते हैं, छोटे से जब हम बच्चे को बड़े करते हैं, तब उसका मन का शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, उसका भी एक्सरसाइजेस भी हमको करना चाहिए। वो एक बच्चा, हम लोग अभी देखते हैं कि कोई भी कुछ चाहे तो माँ बाप जैसे भी हो उसको खरीद के देते। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं कर पाते बच्चे लोग। जी। तो ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जितना बढ़ेगा, आगे बढ़ के जब कोई भी जो गोल है वो नहीं पहुंच सकेंगे, उसको डिप्रेशन से फाइट करने का ताकत मिल जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है। जी। तो हमको ये ट्रेनिंग चाहिए। इस विषय पर हम लोग और आगे भी चल के बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान आपके इस गेम के ऊपर भी जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप यहाँ से जीत कर जाएं और जिस नेक काम में आप जुड़ी हुई हैं उसमें आप उसका योगदान दे सकें। अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। रेडी शोरबनी जी और आयुष्मान? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कावा किस तरह का एक पेय है? What type of a beverage is कावा? A. Kiwi juice, B. कोला, C. टी, D. कॉफी। कीवी जूस, कोला, चाय या कॉफी? टी। श्योर है? हाँ। सलाह मशवरा हो गया आप दोनों में? ओके। किसे लॉक किया जाए? सी को? सी टी पे ताला लगाया जाए। सी टी पे ताला लगाया जाए। ओके, गुड आंसर। दिस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 5,000 रुपए जीत गए। कावा पारंपरिक रूप से कश्मीर घाटी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बनाई जाती है। ग्रीन टी लीव्स, दालचीनी, लौंग और अन्य हर्ब से तैयार इस लोकप्रिय चाय के बारे में कहा जाता है कि ये पाचन क्रिया में सहायक होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए इसका मूल्य और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये स्तनपायी मुख्य तौर पर इनमें से किस महासागर के आसपास के इलाकों में रहता है? दिस मैमल mainly inhabits the areas adjacent to which of these oceans? अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखें। Can we have the video please? नाराज हो गया?
हमको देखते ही। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन, और इज इट डी द आर्कटिक ओशन? डी आर्कटिक ओशन। श्योर? फाइनल उत्तर आपका लॉक कर दें? डी आर्कटिक ओशन। ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। दुनिया के सबसे बड़ी भूमि मांसाहारी ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सील्स पर भोजन करते हैं। सील्स आराम करने के लिए आर्कटिक महासागर के समुद्री बर्फ पर आते हैं। ध्रुवीय भालू यहां आकर उन्हें झपट लेते हैं, इसलिए ये ज्यादातर समुद्री बर्फ पर ही पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं देवी सन्नो कि ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ओके, मेंटल इलनेस, मानसिक अस्वस्थता, इसको लेकर के ईश्वर संकल्प फाउंडेशन चलाने वाली ईश्वरबनी दास रॉय जी बहुत ही नेक काम कर रही हैं और ढेर सारी यहाँ से धनराशि हम उम्मीद करते हैं आप जीत कर जाएं ताकि आपके फाउंडेशन में उसका इस्तेमाल हो सके। आपने अपना ये जो फाउंडेशन है ये कब बनाया और किस तरह के लोगों के साथ आपका संपर्क हुआ ताकि आपको लगा कि हमें एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए? 2007 में हम जब शुरू किया ये फाउंडेशन, तब ये पहला 10 महीने हमने ये पूरा कलकत्ता में 144 वार्ड थे, सब में हम लोग थोड़ा एक सर्वे किया क्योंकि हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्रॉब्लम का एक्सटेंड क्या है। तो हम देखे कि 3-4 तरह की होमलेस पर्सन्स जो है विथ मेंटल इलनेस है। एक तो वैसे हैं जो एक जगह पे ही बहुत दिन बैठे रहते हैं, वो एक पेड़ के नीचे या किसी बरामदा के पास या किसी बाजार में या किसी मस्जिद के पास उधर ही बैठे रहते हैं। और एक तरह हम देखें जो बहुत वॉन्डर करते हैं, इस रास्ते से उस रास्ता बहुत घूमते रहते हैं जी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, इसीलिए टेम्पोररीली बहुत डिस्टर्ब्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। और एक तरह का महिलाओं को देखा जो प्रेग्नेंट है विथ मेंटल इलनेस। तो हमने देखा कि बहुत सारे तरह की लोगों हैं जिनके लिए अलग अलग सा प्रोग्राम रहना चाहिए। जैसे जो कम्युनिटी एक साथ एक जगह पे रहते हैं, उसके लिए हम कम्युनिटी में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। पर जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जी वही मैं पूछने वाला था आपसे, जो भी महिलाएं जो गर्भ से हैं उनके साथ क्या होता है? हमारे सेंटर में तो करीब 7 से 8 बच्चे जन्म लिए हैं जो रास्ते में ही वो कंसीव हुआ और हमारे इधर आके उनका डिलीवरी हुआ। बहुत सारे ऐसे भी औरतें हैं जिनको पता नहीं कि बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि रास्ते में किसी अंधेरे में आके कुछ हो गया है और उसको पता भी नहीं कि क्या हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि एक तरह से ये बलात्कार हो सकता है। एक स्टोरी हम बोलूं, हमारे एक एक्सपीरियंस जो हुआ है, एक औरत हमारे साथ थे, उसका नाम श्यामोली था। वो शियालदा स्टेशन के आसपास में ही रहते थे, तो उधर ही हम लोग उसको दवाई देते थे। थोड़ा अच्छा हुआ है जब साफ सुथरा कपड़ा पहनता शुरू हुआ है, तो उसका कोई पार्टनर रात में आते थे। उसको जब हम बोलते थे कि तुम इस जगह पे मत जाओ, तो वो सुनते नहीं थे, क्योंकि उसमें उतना थॉट नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा हुआ, एक दिन हमने देखा वो प्रेग्नेंट हुआ, तो किसी तरह से हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने से एकदम पूरा इनकार कर रहा है, हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं उसको। तो हम बहुत सोच समझ के गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया, उसका पुष्टि जितना हम सके वो शुरू किया। फिर एक दिन हमको खबर मिला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 शियालदा स्टेशन में उसका डिलीवरी हुआ। 2 महिला, सादा कपड़ा पहना हुआ 2 महिला आके वो बच्चा को उठा के लेके चला गया, माँ को उधर ही छोड़ के गया। जो हालात में छोड़ के गया, मैं आज भी वो सीन भूल नहीं सकती। बहुत ही पेनफुल एक अवस्था था। तो उसको उठा के नर्सिंग होम में रखा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता था। नर्सिंग होम में जब वो थोड़ा थोड़ा आगे हील हुआ, पर उसका वो ट्रॉमा बच्चे के लिए मैं तो कभी भूल नहीं सकती। वो खाली जाके किसी का बच्चा को भी उठा लेते थे। जी। तो
एक माँ का जो दर्द है अपना बच्चा का खोने के लिए, वो चाहे वो मानसिक रूप में या किसी भी हालात में, वो दर्द हम समझा नहीं सकते वो क्या था। और कभी कभी वो ऐसा करते थे कि वो अपना पेट को भी छीनना चाहता था कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। जब वो ठीक हो गया तब हमने बहुत बोला कि तुम आ जाओ, कहीं रह जाओ इधर। नहीं, मेरा बच्चा का खोजना है। वो शियालदा स्टेशन में ही लौट गया, फिर वो कहाँ पे चला भी गया वो, और हमारे साथ नहीं है। पता ही नहीं चला आपको वो कहाँ गई वो महिला। पर वो दर्द हम कभी भूल नहीं मैं सकते। समझ सकता हूँ कि किन हालातों में आपने उसे देखा होगा। वो दृश्य बहुत ही भयंकर होगा। जो मानसिक रूप से जो बीमार है, उसका तो ऐसा नहीं कि उसका मातृत्व का अधिकार भी चला गया, ये तो नहीं है। जी जी। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन खेल को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। ये आ रहा है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस साड़ी या कपड़े से बने उत्पाद को क्या कहते हैं जो रिसाइकल्ड कपड़े से तैयार की जाती है? आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ साड़ी और क्लॉथ प्रोडक्ट that is made from stitched patterns often used or often using recycled fabrics. एक आपको हम अभी छवि दिखाएंगे। ये है, अच्छी तरह देख लिया? ऑप्शंस रखूं आपके सामने? ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बंजारा, बी कांथा, सी फुलकारी, डी चंबा रुमाल। बी बी कांथा। बी कांथा। बी कांथा। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? कांथा बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 20,000 जीत गए आप। कांथा एक लोकप्रिय कढ़ाई की शैली है जो पश्चिम बंगाल से आता है। ये रिसाइकल्ड सामग्री से बना है। कह रहे हैं कि छोटे बच्चे को कांथा के ऊपर सुलाया जाता है हाँ, बंगाल में। ये क्या एक परंपरा है, ट्रेडिशन है? परंपरा है, हाँ। और ये हमारा दादी या नानी, इनके कपड़ों के सफेद जो कपड़े होते हैं उनसे ही अच्छा बनाया जाता है। ओके, तो इस पदार्थ को नीचे लगाते हैं जब नया नया बच्चा पैदा होता है। आयुष्मान, आपको कैसे पता था ये? सर मेरी तो बीवी भी पंजाबी है वैसे, पर एक जाफा मेड्स होती हैं जो बच्चों को ख्याल रखने के लिए आती हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनके जरिए पता लगा था। उनके जरिए पता चला। ओके, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस देश में सबसे ज्यादा राज्य है? Which of these countries contains the maximum number of states? Alright? Options देखिए: A South Africa, B India, C United States, or is it D Australia? साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड स्टेट्स। क्या करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स। श्योर है? आयुष्मान? यस सर। क्या किया जाए? ताला लगा दें? यूनाइटेड स्टेट्स सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। थोड़ा सा अनबन था आप दोनों के बीच में। नो? I trust him completely. You trust him completely. Okay. He has said the right answer. Well played. 40,000 जीत गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स। भारत में है 29, ऑस्ट्रेलिया में 6 हैं और साउथ अफ्रीका में 10 प्रोविंसेस हैं। यूएसए 50। और उनके झंडे पे जो स्टार्स बने हुए हैं ना, वो 50 हैं। वो दर्शाते हैं कितने स्टेट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाना किस भाषा में गाया गया है? चेहरे पे मुस्कान बता रही कि शायद आपको उत्तर मालूम है आपको आयुष्मान, लेकिन चॉइसेस मैं देता हूं आपके सामने। ए पश्तो, बी उर्दू, सी टर्किश या डी अरबिक? आई थिंक इट्स अरबिक। अरबिक। फाइनल उत्तर दीजिए। अरबिक। अरबिक? डी ताला लगाने लायक? यस। डी अरबिक पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका।
80,000 के लिए। This excerpt is from the song कहो ना कहो। इसके गायक थे अमीर जमाल। फिल्म का नाम था मर्डर। ये 2004 में बनी थी। डायरेक्टर थे अनुराग बासु। और ओरिजिनल सॉन्ग जो था तमाली माक by an Egyptian singer called Amr Diab. All right. प्रश्न डालने से पहले शर्मणी जी, आपका ये जो फाउंडेशन है ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हम उसे देखना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक औरत को हम देखे थे रास्ते में भटकते हुए, वो बहुत ही परेशान था। तो उधर जाके एक बोतल पानी रखा, एक बिस्किट का पैकेट रखा, रख के मैं छोड़ के चले आया। ऐसे करते करते 4-5 महीने लगा। फिर हमको लगा कि वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और जब मैं आ रहे थे तो उसके मुंह के ऊपर एक थोड़ा सा हंसी आया। तो मेरे को वो हंसी देख के लगा कि आज इनके पास मैं बात कर सकती हूँ। तो हम कई दिन लगा देते हैं उसके साथ एक रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए, ताकि उसको भी हम समझ सके और वो भी हमको समझ सके। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम आसपास में हम खबर लेते हैं कि किसके साथ इसका कुछ जान पहचान हुआ है अभी तक। ज्यादा से ज्यादा होता है कि उधर चाय वाला जो होते हैं आसपास में, उसके साथ इसका कुछ जान पहचान हो ही जाता है। ये हिंदुस्तान बहुत अजीब जगह है और कलकत्ता उससे भी अजीब है। इधर कोई 4 बार भात दाल रोटी नहीं खाते हैं, पर चाय तो सब पीते हैं। तो इसलिए हम उसको अनुरोध करते हैं कि जब वो आए तब उसको जब आप चाय देते हैं, बिस्किट भी एक देना, और फिर हम लोग जो दवाई उसके लिए प्रिस्क्राइब करके रखे जा रहे हैं वो भी एक अगर दे देंगे तो उसको आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। आज अगर आप देखिए कि इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से देयर आर ओनली 4,000 साइकियाट्रिस्ट्स, और इन लोगों को ख्याल करने के लिए अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा सरकारी अस्पताल के आउटडोर में ये आ जाए, ये एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं वो सर्विस डिलीवर करने के लिए। देखिए, ऐसे हम लोग बहुत इंसान को देखे हैं जिनके आसपास में कोई कम्युनिटी नहीं है, और फिर उसका केयर कौन करेगा। तो हमने सोचा ये सब इंसानों के लिए हमको एक सेंटर चाहिए। इसे 2 शेल्टर है हमारा। ये शेल्टर में चिकित्सा तो होता ही है, उसके साथ काउंसलिंग होता है, डांस मूवमेंट थेरेपी होता है, सिलाई होता है, डेकोपाश का आइटम्स होता है। तो सब कुछ होता है ताकि वो फिर से और एक बार अपना जिंदगी शुरू कर सके। ये इंसान के अंदर में कितना क्षमता है कि उधर से वो फिर से खड़े होके फिर जीना शुरू किया। बहुत नए काम कर रही हैं आप शोरमणि जी। हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप कैसी परिस्थितियों से गुजरती होंगी, कैसे आपके अंदर हिम्मत आती है कि आप ऐसे लोगों की चिकित्सा के लिए आप परेशान रहती हैं। ये बहुत बड़ी सोच है आपकी, और करें हम यहाँ पर बैठ करके केवल आपका अभिनंदन कर सकते हैं। तो अभी आपने चर्चा की कि केयर गिवर एक शब्द निकला जो कि इनकी देखभाल कर सके, और हमने देखा कि एक चाय वाला जो है वो एक केयर गिवर हो गया जो कि उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। और कितने लोग समाज में आते हैं या मिलते हैं उनकी देखभाल कर सके, ऐसा कोई वॉलंटियर कभी मिलते हैं आपको? बहुत सारे। हमारे कलकत्ता में तो 120 जन वॉलंटरी केयर गिवर्स है जो रास्ते में इंसानों को देखभाल कर रहे हैं। उसके लिए एक प्रॉक्सी फैमिली बना के रखे हैं, क्योंकि उन लोग का खुद का कोई माँ बाप परिवार कुछ नहीं है, वो तो एकदम बेघर होके रास्ते में ही है। तो ये लोग ही, एक चाय वाला हो या छोटे दुकानदार हो या कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, ये सब भी जिसके मन में प्यार है, मोहब्बत है इंसान के लिए, वो ही ये काम कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। अगर हम 2 दंड उसके पास बैठे, उसके साथ एक रिश्ता बना सके, तो ये ही आधा काम कर देता है। और बाकी काम जो है वो दवाई और खाना, ये सब तो कम्युनिटी से आ ही जाता है। जी जी। तो
कोई भी ये काम में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा होती है समाज के अंदर, जितने भी हम लोग हैं, कि इन लोगों को छोड़ ही दो भाई, इनके साथ हम नहीं जाएंगे, संकोच होता है उन्हें। आपकी बातें आज सुन करके शौर्यमणि जी ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ये प्रयत्न करना शुरू करेंगे कि इन लोगों के पास अगर जा करके इनसे केवल इनका हाथ पकड़ लें या इनको एक बार छू लें, तो हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनके जीवन में, वो बहुत सा परिवर्तन कर सकती हैं इनके लिए। एकदम जी, I think you can say that love can heal everything. मतलब प्यार से सब कुछ और देखभाल से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। It's not just about unsuccessful people या फिर destitute जो सड़कों के आसपास हैं। अमीर से अमीर इंसान डिप्रेशन में जा सकता है और इस बीमारी का शिकार हो सकता है अगर प्यार ना हो उसकी ज़िंदगी में, हाँ। या आसपास के लोग, एक फैमिली स्ट्रक्चर सॉलिड ना हो। जी, एक बात हम बोले इधर, ये जो केयर गिवर्स है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन वो केयर गिवर्स से आते हैं। एक केयर गिवर एक चाय का दुकान चलाते हैं, वो करीब 300-400 रुपया मैक्सिमम कमाते हैं दिन में, सारा दिन चाय देके। जी, उसका वो टाइम से वो करीब आधा घंटा दे देते हैं इसके साथ बात करने का, इसका नहाने का, किसी का दवाई देने का, इसको कहीं ले जाने का। मतलब कितना कप चाय चले जाते हैं, मतलब उसके लिए उतना ही रोजगार कम हो जाते हैं। ये उसके टाइम लिए देने घाटा हो के- जाता है, वो व्यवसाय में हाँ। घाटा बन जाता है। और जब वो आते हैं घर से, हम बहुत सारे हमारा केयर गिवर्स है, माँ जब उसको डब्बा देते हैं ना खाने के लिए, तो वो 2 डब्बा लाते हैं। एक 6 रोटी ये इंसान के लिए जिसके वो परिवार हो गया अभी, तो उसके माँ भी युक्त है इसके साथ, तो परिवार भी युक्त हो जाते हैं। यही है प्यार। फिलैंथ्रोपी सबके लिए है, ये कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है। यही भारतवर्ष है। हम सब मिल करके केयर टेकर बन सकते हैं, हाँ। कभी न कभी अपने जीवन में। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा नवा प्रश्न, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से क्या एक वानरों का साम्राज्य था? अकॉर्डिंग टू द रामायण, which of these was a Vanar kingdom? A. कोसाला या कोसल, B. अंग, C. कैकेयी, या D. किष्किंध? अंगो आई थिंक, अंगो राजा, किष्किंधा हो सकता है, अंगा भी हो सकता है। कोसल, अंग, केकई, किष्किंधा। और ये 50-50 करो, 50-50 लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी, ये पहले अंकित किया जाए, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। बाकी बचा है कौशल और किष्किंधा। किष्किंधा। श्योर है? हाँ। फाइनल उत्तर आपका लॉक करने लायक? डी, किष्किंधा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। 1,60,000 रुपए जीते आपने। रामायण में सीता की खोज के दौरान श्री राम सुग्रीव से मिले थे। सुग्रीव का संबंध किष्किंधा के राज्य से था, जिसका राजा उसका भाई बाली था, जिसने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया था। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इन संस्कृत, वन इज फॉरेस्ट एज यू नो, और नारा इज ह्यूमन, दैट इज फॉरेस्ट पीपल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स। सर, जब हम बचपन में दशहरा के टाइम पर हम 5-6 साल के हुआ करते थे, मैं और मेरा भाई, तो वानर सेना का हिस्सा बना दिए जाते थे रामलीला में। तो वहाँ पे शायद रामलीला में तब से आपको याद है? मतलब शब्द सुना लगा था, तभी हम कंफ्यूज है ना उसमें B&D में एक्चुअली। थैंक गॉड बी चला गया। आयुष्मान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बचपन में जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं ना, वो जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहता है। जी। कल हमने क्या किया ये हम भूल गए हैं। एग्जैक्टली। बल्कि हमको ये पूछा जाए कि पिछला प्रश्न क्या था, वो भी हम भूल गए। ऑलराइट, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किसने करवाया? Who built
the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center in Pakistan? A. Pervez Musharraf. B. Benazir Bhutto. C. Nawaz Sharif. D. Imran Khan. डी इमरान खान। पट करके जवाब दे दिया आयुष्मान आपने। सहमत हैं आप? या क्या किया जाए? लॉक किया जाए। इमरान खान? कबीर है डी इमरान खान, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और जनता को पहले से ही पता था, पहले से ताली बजाना शुरू कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस अस्पताल का निर्माण अपनी मां शौकत खानुम की याद में करवाया, जिनका देहांत कैंसर की वजह से हो गया था। जैसे 92 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो जी। एक तो मैच में इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को, जावेद मियांदाद जिसमें उछले थे, और फाइनल में आई थिंक इन्होंने मेंशन किया था इसके बारे में, ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता था 92 वर्ल्ड कप में। दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जब देखा था मैंने टेलीविजन पे, तब वहां से मुझे याद था। तब से आपको याद था? बहुत खूब। 3,20,000 रुपए आपने जीते हैं और आ गया है चेक आपके नाम। तालियां बज जाएं फिर से जोर से। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। रखिए इसे अपने पास। तो आपके सिग्नेचर्स को निहारा जा रहा है। हाँ। जी आपके सिग्नेचर्स को निहारा जा रहा है। सर, सिग्नेचर के बारे में ज्यादा बात मत कीजिएगा। हम ये रख नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप ही रखिए इसे। सिग्नेचर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 3-4 एपिसोड्स में से जब भी जिन्होंने 3,20,000 रुपए जीता है, कुछ ने कहा कि ठीक है, कुछ ने कहा भाई साहब आपकी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। तो हमने कहा लाओ यार चेक वापस दे दो। सर एक्चुअली आपकी कद के साथ साथ राइटिंग भी काफी, और ये सिग्नेचर भी काफी लंबा है। अब क्या करें सर, हमारा नाम ही लंबा है, क्या किया जाए। शरीर भी थोड़ा सा लंबा हो गया है। ओके, 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं और कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े शर्मिणी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग मानसिक अस्वस्थता जिनको होती है, कोई ऐसा कानून बना है? ये होमलेस वाले के लिए कानून है, ये मेंटली इल वाले के लिए कानून है, पर ये होमलेस मेंटली इल जो एक साथ जब होते हैं ना, इनके लिए कानून ज्यादा ठीक से नहीं है अभी तक। तो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब गए तब वो बोले देखिए ये होमलेस है इसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मेंटली इल है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना होगा। ओहो। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में बोला देखिए ये पूरा जो हेल्थ सिस्टम है ये फैमिली के ऊपर निर्भर करता है, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इसके ऊपर, अगर कोई इंसान खुद का नाम, पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम और एड्रेस नहीं दे सके तो कोई भी हॉस्पिटल में ये भर्ती नहीं हो सकते, और अपना कागज भी खो देते हैं ना, सब आइडेंटिटी पेपर्स नहीं रहता है, वो कैसे एस्टैब्लिश करे कि वो भारतवर्ष की नागरिक है, उसका भी राइट्स है, कैसे एस्टैब्लिश करे। फिर हमने एक लाइन 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट में देखा कि जो होमलेस है उसका गार्जियन है पुलिस। तो तब मैं पुलिस को जाके बोला कि आपको पता है ये आपको करना होगा, तो उसने कभी तो देखा ही नहीं एक लाइन। तो अभी जो हालात में जो अभी है, तो 2017 का जो मेंटल हेल्थ केयर बिल हुआ है उसमें वो लोग बहुत सुंदर से 1-2 लाइन में लिखा है सब मरीजों जो जिसको मेंटल इलनेस है सबको ये 1, 2, 3, 4 ये सब सुविधा मिलना चाहिए, सबको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, पर ये बात नहीं लिखा है कहीं पे कि पाथवे ऑफ केयर कैसा होगा। वो आदमी तो इंसान तो खुद से जाके कोई हॉस्पिटल में, तो वो पाथवे ऑफ केयर कैसा होगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उसको किधर लेके जाएंगे और कौन इसको मदद करेगा, ये सब कुछ नहीं है। कितने इल और होमलेस पीपल हैं, इसकी कोई धारणा बनी हुई, स्टैटिस्टिक्स बने हुए हैं, स्टेटस है, कोई डेटा है? 1.7 मिलियन सोचिए कि होमलेस है इंडिया में। 1.7 मिलियन या होमलेस है, क्योंकि सेंसस जो डेटा जब लेते हैं तब जो मानसिक रूप से जो बीमार है और होमलेस है उसके पास ही तो नहीं जाएगा डर के मारे, तो उसको गिनेगा कैसे? तो
ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है 1.7 मिलियन, इससे तो करीब कहीं ज़्यादा होगा। और इसका जो होमलेस है, इसके अंदर करीब 40% तो होमलेस पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस होगा ही। जी, मेंटली अस्वस्थ। तो कानून बहुत सारे हैं, बहुत बहुत अलग अलग कानून हैं, पर ये एक डिपार्टमेंट, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है सर। ये हम ये प्रोग्राम में बोल रहे हैं कि एक तो होम मिनिस्ट्री, एक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और एक हेल्थ मिनिस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्री आके ये लोग का एक स्पेशल सेल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये सारे जो चीज़, ये इंसान जो जैसे ज़िंदगी बिता रहा है रास्ते के ऊपर, ये हमको समाधान नहीं कर सकेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि ये जितने भी विभाग हैं भारत सरकार के, वो देख रहे हो हमारा ये कार्यक्रम, उनसे निवेदन है और आपकी तरफ से भी एक निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें, कानून ऐसा बनाएं ताकि इन लोगों की देखरेख जो है वो सही तरीके से हो सके। गेम को आगे बढ़ाते हैं शर्वणी जी और आयुष्मान। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए और उसे जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साइखोम मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? For excellence in which sport has Saikhom Mirabai Chanu won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? A. Athletics. B. Weightlifting. C. Gymnastics. D. Wrestling. कौन सा लग रहा है? कौन से स्पोर्ट में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, अंकित किया जाए। किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साइखो मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? फॉर एक्सलेंस इन विच स्पोर्ट हैज साइखोम मीराबाई चानू won the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? And your options are A. Athletics, B. Weightlifting, C. Gymnastics या D. Wrestling। और आपका समय शुरू होता है अब। वेट लिफ्टिंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 57%। क्या किया जाए? लॉक कर दें। ऑलराइट, वेट लिफ्टिंग बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड ऑडियंस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ₹6,40,000 जीत ले हैं। 2 लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं, जोड़ीदार और आस्ते एक्सपर्ट। शर्वानी जी, कितने लोगों की मदद कर पाई है आपकी ये फाउंडेशन अभी तक? अभी तक हमने 2,800 जन को के जीवन छुए हैं। 2,800, वाह क्या बात है। वाह। इससे पहले कि हम आपसे बातचीत करें, हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? हम तो केयर गिवर अब्दुल्ला जी के हैं और अब्दुल्ला जी के बारे में जो है बात, मेंटल प्रॉब्लम थे और इसी रास्ते से जाना आना था उनका। तो एक रोज़ हमने इशारे से उनको बुलाया, बैठ के उनको कुछ नाश्ता वगैरह मैंने दिया। यहाँ जब मिले मुझे तो तब तक मुझे किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया था। ये इनको मिलने के बाद मुझे सपोर्ट किया गया। ईश्वर संकल्प पे डॉक्टर जो है वो मुझे यहाँ लिए के आए, हमारे साथ बातें हुई, मैं यहाँ हाथ से काम करूँगा, उनको बताया, ऐसा कोऑपरेशन हाथ में लाया हमने। शर्वानी दीदी जो है वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे दवा, खाना, कपड़े, उन्होंने माथे पर हाथ रखकर सपोर्ट किया है। डोंट वरी, विल सी। शर्वानी जी से 2006 में मुलाकात हुई, तो उसने इस संस्था के लिए बहुत काफ़ी काम किया। उसके बाद लोग का काम को देखने के बाद में मुझे लगा कि इंसानियत बहुत बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो एक इंसान मजबूर होता है उसको मदद करना। हमने वहाँ से भी कुछ सीखा है। निहाल चाचा और ईश्वर संकल्प के डॉक्टर
शिरानी दीदी, इन्होंने जो मुझे सपोर्ट करके जो अच्छा किया, उनको एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच अब्दुल्ला जी मौजूद हैं। अब्दुल्ला जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत आपका आदर सम्मान करता हूं। अब्दुल्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी कि जब से आप यहां से जुड़े, आपको पता चला कि आपका नाम दरअसल सुरेश है। ये फिर अब्दुल्ला नाम कैसे पड़ गया? वो मुझे बंगाल में प्यार से नाम दिया है। मेरा नाम सुरेश गोविंद कामले है, लेकिन वहाँ मुझे प्यार से अब्दुल्ला कहने लगे। उन्होंने मुझे प्यार से कंटिन्यूटी में अब्दुल्ला नाम दिया, तो अभी तक 2018 आ गया, अब्दुल्ला ही कहते। अल्लाह का दर था वो, वहाँ के इमाम लोग, मौलाना लोगों ने प्यार से मुझे मदद की। अभी भी रहता वो जो निहाल खान नाम पर जो रहते, वो भी अल्लाह के दूत है। तो खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा नाम पर मुझे अब्दुल्ला नाम दिया। वो अब्दुल्ला नाम से ही सिलसिला 10-12 साल से चलता है। सर, ये बहुत अद्भुत उदाहरण है हमारे देश के लिए। इनका नाम है सुरेश, इनकी परवरिश, इनकी देखरेख की एक मुसलमान ने, और आज अपने आप को ये अब्दुल्ला नाम से जानते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह का। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अब्दुल्ला जी जो मेंटली इल हुआ वो बाद में हुआ। पहले वो रेडियोलॉजी में, वो नानावती हॉस्पिटल में काम करते थे। उसका ट्रेनिंग हुआ, वो डिप्लोमा होल्डर है, और फिर उसने मेंटल इलनेस के कारण वो चल पड़ी। तो आज का दिन जितने लोग हैं, सब समझिए कि जिसको हम रास्ते में देख रहे हैं, कोई फटा कपड़ा जो कुछ पहन के बैठे हैं, लगता है कोट अनकोट पागल है, उसके पीछे भी बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड के लोगों भी आते हैं। उस बहुत पढ़ा लिखा है, वो 3-4 भाषा जानते हैं। जब हम बोलते हैं कि आप फिर आगे क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, नहीं, घर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर मैं स्वनिर्भर हूँ। जो भी काम कर रहे हो, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया जो भी मिल रहा है, पर इधर प्यार भी मिल रहा है। तो जिधर प्यार मिला, वो धर्म भी हमारा है और वो स्थान भी हमारा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। जहां आपको स्नेह और प्यार मिले, वही आपका धर्म है, वही आपकी नौकरी है, वही आपका नाम है। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। हो, खेल को आगे बढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा हमारा। इतनी सुंदर बातें आपने बताई आज शोरमणि जी, सही मानों में। लेकिन खेल को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आएगा 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ध्यान से खेलिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहां दिया था? Where did Subhash Chandra Bose give his famous slogan, "Give me blood and I shall give you freedom"? ऑप्शन सुनिए। A, सिंगापुर, B, बर्मा, C, जापान, या D, जर्मनी। सिंगापुर, बर्मा, जापान, जर्मनी। Either जापान और बर्मा। बर्मा हो सकता है। दो लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत होने की संभावना मत लाइएगा, हमें बड़ा कष्ट होगा आपने गलत उत्तर दिया और नीचे गिर गया। यू हैव लाइफलाइंस, आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज कर लीजिए लाइफलाइन, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लाइफलाइन लेंगे आप? एक्सपर्ट या फिर यू वांट द एक्सपर्ट एडवाइस और जोड़ीदार? जोड़ीदार। जोड़ीदार, ओके। जोड़ीदार वाली लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और सवन कुमार जी। आइए और मदद कीजिए इनकी। तालियों के साथ आपका स्वागत। Can be here, sir. Thank you so much. Thank you. सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहां दिया था?
Where did Subhash Chandra Bose give his famous slogan, "Give me blood and I shall give you freedom"? Was it in Singapore, Burma, Japan or Germany? जर्मनी से पहले बार ब्रॉडकास्टिंग हुआ था। As far as I remember, it is Germany. जर्मनी। As far as I remember, 100% श्योर बोलना थोड़ा मुश्किल है। बर्मा। वो पहले आयुष्मान क्या लग रहा है आपको? सर मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इट्स बी बर्मा, क्योंकि मेरी मॉम बर्मा से हैं। ओह ओके। कारण मैं बाद में बताऊंगा, बट आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट्स बी बर्मा। तो बर्मा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो आज़ादी की बात देश के अंदर करेगा। बर्मा तब शायद इंडिया का हिस्सा था या फिर करीब है इंडिया के। इंडियंस वहाँ काफ़ी रहते थे, तो उसका जो मायना है वो सिंगापुर, जापान और जर्मनी में नहीं होगा, वो बर्मा में फिर भी हो सकता है। क्या करना चाहेंगे? अगर ये हार जाते हैं तो कितना मिलेगा? वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? हारने का नाम मत लीजिए यहाँ पर। सर बिल्कुल नहीं, मतलब अगर हम रिस्क कितना ले सकते हैं यहाँ पर? नहीं, बहुत ज्यादा है। वापस नीचे गिर जाएंगे आप 3,20,000 पे। I think it's Burma. Okay. But what do you want to do? You want to go with Burma? Yeah. Okay. All right. फाइनल उत्तर आपका बर्मा बी। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय बी बर्मा। This is a risk. श्रवण कुमार जी, आप क्या बोल रहे थे? जर्मनी। आपको क्या लग रहा था श्रवण जी? मुझे तो जापान लग रहा था, टोक्यो। जापान क्यों सोचा आपने? उसका कोई स्पीच हमने सुना है कि टोक्यो से। आयुष्मान, आपने क्या कहा, क्या वजह थी? सब क्योंकि फ्रीडम की बात हो रही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इंडिया में होगा, इंडिया के आसपास है, बर्मा इंडिया का हिस्सा। लॉजिक हमको फिर ठीक लगा। आपको ये लॉजिक ठीक लग रहा है? लॉजिक ठीक लग रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में सुना ही होगा जी। कहां पर वो पोजीशन थी इंडियन नेशनल आर्मी? बर्मा इज द राइट आंसर। यस, 4 जुलाई 1944 को बर्मा में रंगून में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नारे का उपयोग किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण कुमार जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सर मेरे मॉम जो है वो जी, आप कहने वाले थे कि आपकी माताश्री वहाँ मांडले में उनका जन्म हुआ था। ओह ओके। और वो बचपन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सुभाष चंद्र बोस ही बनी थी और यही बोला था उन्होंने। ओके ओके, तो बहुत पुराना रिश्ता है आपका। तो ये मुझे नहीं पता सुभाष चंद्र बोस ने कौन से शहर में बोला था, ये पता मेरी माँ ने जरूर है बर्मा में बोला था। अब आगे बढ़ते हैं 25 लाख पर, और ये है 13वां प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्ते एक्सपर्ट, सही उपयोग कीजिएगा उसका। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके दौरान इस होटल को 600 बिस्तर वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था? This hotel was converted into a 600-bed hospital during which of these events? अभी आपको हम एक इमेज दिखाएंगे, एक छवि दिखाएंगे, और फिर आपको बताना होगा इसका उत्तर क्या होगा। Can we have the image, please? इमेज को तो आप समझ ही गए होंगे जी। This hotel was converted into a 600-bed hospital during which of these events? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, World War I, B, World War II, C, the Third Anglo-Afghan War, or is it D, the Indian Famine of 1899-1900? इसमें से किसके दौरान इस होटल को 600 बिस्तर वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है एक्सपर्ट एडवाइस की। Would be World War I और World War II, इनमें से एक हो सकता है। लेकिन अब 50-50 लाइफलाइन तो चली गई है। वर्ल्ड वॉर वन तो बहुत, like was this hotel built around that time? It's one of the oldest. World War II,
This is older than World War II for sure. Isn't it? Being like 1920s or maybe. I think we should use the lifeline. I think. चल कर लेते हैं। But first या second में से मुझे लगता 25 है। लाख ठीक है, ऑनरेबल सम। ये 25 लाख ऑनरेबल सम। We'll use the lifeline. Yeah, we should. लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, ओके। कबीर मार्श है, आखिरी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और निशांत जी आपकी बारी आ गई है। निशांत जी, एक प्रश्न आपको पढ़ता हूं मैं, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और जैसे ही ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा आपके लिए 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। प्रश्न ये है, इनमें से किसके दौरान इस होटल को 600 बिस्तर वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था? This hotel was converted into a 600-bed hospital during which of these events? ऑप्शन सुनिए और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। A. World War I, B. World War II, C. The Third Anglo-Afghan War, D. Indian famine of 1899-1900। मेरा इसमें बड़ा सीधा और सटीक आंसर है वर्ल्ड वॉर 1 और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहते हुए। और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो आप इसके ऊपर लॉक करें और बड़ा अच्छा मौका मिल गया मुझे इनके इस महायज्ञ में आहुति देने का, जैसा मैंने आपसे कहा था। क्या बात। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? थैंक यू सो मच, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो। जी, जमशेद जी टाटा जी, और 4 करोड़ रुपए में बनवाया था उन्होंने। वाह। 1903 में। वाह, क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर दे। ए वर्ल्ड वॉर 1 कबीर जी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए आप निशांत जी को। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशांत चतुर्वेदी जी। सही उत्तर आपने बता दिया है और 25 लाख रुपए आपने जितवा दिए इनको, जो कि एक बहुत ही नेक काज में इसका इस्तेमाल होगा। वेल प्लेड सर। ऑलराइट, शर्मिनी जी और आयुष्मान जी। खतरनाक साउंड होता है ये सुनते ही सब कुछ बंद। खेल की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आप 25 लाख रुपए जीतती हैं और डिजिटली ये जो धनराशि है अब हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ट्रांसफर बटन दबाया, आपका नाम आ गया, ईश्वर संकल्प। फंड ट्रांसफर दबाया, 25 लाख। 1 2 3 4। ज्यादा है कम है सर? ठीक है ना? यस सर। फिर से ओके किया और ये 25 लाख आपके संस्था में गए। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये। एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं शर्मिनी जी और आयुष्मान आपको। और 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। सर मैं एक बात बोल दूं? जी जी। हम लोग अगर ये होमलेस पर्सन्स और मेंटल इलनेस जो है रास्ते के ऊपर, उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सके तो भी ठीक है, पर ऐसे भी हम उनके साथ नहीं करें कभी कि उसको हटा दे। उसके आपका व्यवहार जो है उनके प्रति गलत नहीं होना चाहिए। वो पानी फेंक देते हैं उनके ऊपर, ये सब नहीं करें। उनको चिढ़ाना नहीं, उनके साथ जोक्स नहीं करना। उनको कुछ सम्मान अगर हम नहीं दे सकते तो असम्मान मत करना। जी, यही हमारा असम्मानित मत कीजिए अगर आप उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने, बहुत ठीक। देवियों सज्जनों, किसी की सहायता के लिए भले ही आपके पास पैसे ना हो, साधन ना हो, सुविधा ना हो, लेकिन आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है और वो है करुणा, प्यार और थोड़ा अपनापन। शोरबानी जी ने यह साबित कर दिया कि इन 3 गुणों से हम समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इनकी निस्वार्थ और निश्चल सेवा के लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि स्वप्न कुमार जी आप नीचे आएं और आप दोनों यहां पर आ जाइए। एक फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है।